माँ, पिताजी को लोग राजा क्यों कहते हैं? महाराजा क्यों नहीं कहते? क्योंकि तुम्हारे पिताजी एक छोटे से राज्य प्रयाग के राजा है और वो महाराज के अधीन है। तो वो महाराज क्यों नहीं है? क्योंकि महाराज तो महाराजा है ना पुत्र। माँ, क्या मैं महाराजा बन सकता हूँ? तू तो महाराजाधिराज बनेगा। दरअसल गुप्त राजवंश का उदय तो हो चुका था, लेकिन विस्तार नहीं हो पाया था। श्री गुप्ता के बाद घटोत्कच यानी चंद्रगुप्त प्रथम के पिता भी भारशिवों के अधीन ही सीमित से प्रयागराज में शासन करते थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को यह मंजूर नहीं था। 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। चंद्रगुप्त ने अपने दरबार में घोषणा कर दी, मैं चंद्रगुप्त आज घोषणा करता हूँ, चंद्रगुप्त और उसका राज्य आजाद है। हम किसी के अधीन राज नहीं करेंगे और ये बात पूरे भारत देश में फैला दी जाए। जी महाराज। मैं अपने दादा और पिता की तरह किसी बड़े राज्य के महाराजा का सेवक बनकर नहीं रह सकता। और इस तरह चंद्रगुप्त ने पहले तो खुद को स्वतंत्र राजा और अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक बन गया। सुना है तुमने? महाराज ने अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब हम किसी सामंत के अधीन नहीं हैं। बात तो बहुत खुशी की है भाई, लेकिन अब खतरा भी तो बढ़ गया है। दूसरे बड़े देश हम पर आक्रमण भी तो कर सकते हैं और हमारी सेना तो इतनी बड़ी है भी नहीं कि सामना कर सके। तुम महाराज को जानते हो, अगर उन्होंने खुद को आजाद करा लिया है तो कुछ तो सोच समझकर ही किया होगा। हाँ, बात तो ये भी सही है। मैं अपने राज्य का विस्तार करना चाहता हूँ। सभी मंत्री अपनी राय दें। हम किन किन तरह से राज्य विस्तार कर सकते हैं? हम अपने पड़ोसी छोटे देशों पर आक्रमण करके उनको अपने राज्य में मिला सकते हैं, जिससे हमारी सेना और आर्थिक स्थिति दोनों ही मजबूत हो जाएगी और फिर हम अपने से ज्यादा शक्तिशाली देशों पर विजय पा सकते हैं। बाकी मंत्रियों की क्या राय है? सभी मंत्री महामंत्री की तरफ थे। जी महाराज, हम सभी महामंत्री से सहमत हैं। वैसे भी राज्य विस्तार करने की यही रणनीति तो बहुत पहले से चली आ रही है। आप सबकी बात सही है, लेकिन अभी हमारी सेना किसी भी राज्य पर हमला करने के लिए सक्षम नहीं है। और दूसरी बात, जब बात प्यार से हो सकती है तो तलवार का इस्तेमाल क्यों ही करें? हम आपकी बात से सहमत हैं। ताकत से जीता हुआ इंसान कभी भी विद्रोह कर सकता है, जबकि प्यार से जीता हुआ इंसान हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। महाराज, हम कुछ समझे नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। महामंत्री जी, लिच्छवी के महाराज को एक संदेश भेजिए। संदेश में हमारा लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के विवाह का प्रस्ताव भेजिए। आपका ये विचार बहुत ही अच्छा है महाराज। इससे हम लिच्छवी के साथ संबंध भी स्थापित कर पाएंगे और हम अपना एक मित्र भी ढूंढ लेंगे जो कि किसी भी मुश्किल समय में हमारी सहायता करेंगे। अगर ये प्रस्ताव लिच्छवी महाराज मान जाते हैं तो समझ लीजिए पूरे मगध साम्राज्य पर गुप्त राजवंश का झंडा फहराएगा। चंद्रगुप्त को पता था, अगर लिच्छवी राज्य मिल गया तो बिहार, बंगाल, असम तक गुप्त राजवंश का विस्तार हो जाएगा। लिच्छवी राजा के पास चंद्रगुप्त का दूत जाता है। महाराज की जय हो। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैं महाराज चंद्रगुप्त का दूत हूँ और आपके लिए उनका संदेश लाया। बताओ, क्या संदेश लाए हो? हमारे महाराज श्री चंद्रगुप्त ने आपकी पुत्री राजकुमारी कुमार देवी से विवाह का प्रस्ताव भेजा है। कहा है, अगर आप ये शादी स्वीकार कर लेते हैं तो गुप्तों और लिच्छवी के बीच के रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। दरबार में हलचल सी मच जाती है, क्योंकि चंद्रगुप्त वैश्य समाज से थे और लिच्छवी क्षत्रिय थे। महाराज दरबारियों के तरफ देखते हैं। सबके चेहरे पर ना लिखा हुआ था। क्या लिच्छवी महाराज चंद्रगुप्त का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? क्या एक क्षत्रिय राजा एक वैश्य को अपनी बेटी का हाथ देगा जिसके राज्य का अभी अभी उदय हुआ है? क्या चंद्रगुप्त की राज विस्तार की चाल
काम करेगी, जानने के लिए आगे सुने।